गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय सेल्फ एस.के. त्रिपाठी और मैं आपको 11 अकाउंटेंसी में जो पिछले लेक्चर में मैंने अकाउंट की इक्वेशन पढ़ाई थी, आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम में जब हम क्या करते हैं, दो अकाउंट इफेक्टिव होते हैं तो उसमें किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसको आज हम सीखने की कोशिश करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई विच अकाउंट आर डेबिटेड एंड विच अकाउंट आर क्रेडिटेड। हमको ये चीज, जब हम ये सीख जाएंगे तो उसके बाद अगला जो स्टेप होगा वो होगा हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में पहला जो चैप्टर होगा जर्नलाइजिंग करना, जर्नल एंट्री, उसको हम सीखेंगे। लेकिन पहले हम उसको जानने से पहले, उसको उस चैप्टर पे आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस अकाउंट को हम डेबिट करने वाले हैं और किस अकाउंट को हम क्रेडिट करने वाले हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई, या हम कैसे किसी ट्रांजेक्शन में कैसे दो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद उसको हम कैसे हम कौन जाने कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, आज इसकी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आज हम पढ़ते हैं। तो बेटा डेबिट और क्रेडिट ये बताया गया, डबल एंट्री सिस्टम में बताया गया कि एवरी ट्रांजेक्शन है टू फोल्ड, ठीक है। वन इज रिसीवर एंड सेकेंड इज रिसीवर। वन डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। तो डबल एंट्री सिस्टम का रूल जो बताया गया था, डबल एंट्री सिस्टम में बताया गया था कि एवरी ट्रांजेक्शन है टू फोल्ड, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट एंड अदर इज क्रेडिट, ठीक है। ये डेबिट को शार्ट फॉर्म में DR से दिखाते हैं और इसको क्रेडिट को शार्ट फॉर्म में CR के फॉर्म में, ठीक है। तो ध्यान देंगे, आज हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि विच अकाउंट्स आर डेबिट एंड विच अकाउंट्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पे पहले हम सीखते हैं अकाउंट्स क्या है। बेटा अकाउंट्स जो भी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, दो पक्ष को निकालते हैं और उसको हम क्या करते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है। अकाउंट्स का यहाँ पे उसके नेचर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट पहला है क्या? पर्सनल अकाउंट। दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। बेटा कहीं कहीं पे ऐसा भी डिवीजन दिया होगा कि अकाउंट्स को ऐसे बांटा गया होगा, अकाउंट्स के 2 पार्ट किए गए होंगे, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पहला क्या किया गया है, पर्सनल अकाउंट किया गया होगा और दूसरा क्या बोला गया होगा, इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पहले हम इसको 2 पार्ट में ऐसे किए, किसी बुक में आपको ऐसा मिलेगा पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट के 2 पार्ट कर दिए गए होंगे, एक किया गया होगा रियल अकाउंट और दूसरा किया गया है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा पर्सनल अकाउंट के 3 कोड होते हैं, 3 पार्ट में पर्सनल अकाउंट को बांटा गया है। नेचुरल पर्सनल, पहला है क्या, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरा जो है पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल। पहला हो गया, पहला क्या है, नेचुरल पर्सनल, दूसरा है आर्टिफिशियल, तीसरा अकाउंट जो है उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट,
ठीक है, ये 3 तरीके पर्सनल अकाउंट की भी बोर्ड है। पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहले इसके बारे में जानना कोशिश करते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, और इसमें कौन कौन से किस टाइप के अकाउंट आते हैं, और पर्सनल अकाउंट के भी 3 पार्ट्स कर दिए गए हैं। देन हम डिस्कस करेंगे इन अकाउंट्स के क्या क्या रूल है, ठीक है, और इसी अकाउंट के रूल को हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ द अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल ऑफ द अकाउंटिंग। ये बेसिक रूल है जो आपको आज नहीं, जब तक आप अकाउंटिंग करेंगे तब तक ये हमेशा आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। तो रूल को भी डिवाइड करने के लिए बाद में 2 मॉडर्न ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच डाल दिया गया, मतलब कि एक इंग्लिश अप्रोच, एक अमेरिकन अप्रोच डाला गया है, उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे एक एक की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत हम किसको किसको ले आते हैं? किसी पर्सन का नेम रहेगा, पर्सन का नेम, किसी इंस्टीट्यूशन फर्म का नेम, फर्म का नेम, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द फर्म, ठीक है, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, एक्सेट्रा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, ये सारे जितने भी अकाउंट्स हमने लिखे हैं ये सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। मतलब नेम ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, हरि, मोहन, जो भी कितने भी नाम हैं वो सब किस अकाउंट के अंतर्गत आते हैं? पर्सनल अकाउंट। नेम ऑफ द पर्सन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम, ठीक है, किसी कंपनी का नाम, ये सब किस अकाउंट में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में आते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सारी चीजें जिस वर्ड के सामने प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एक्रूड, ये वर्ड जुड़े रहेंगे, वो चाहे जो भी हो उसे हम क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में ये सारी चीजें आती है। अब बात करते हैं नेचुरल पर्सन क्या है। नेचुरल पर्सन में वो सारे पर्सन आते हैं जो कि जिसे भगवान ने पैदा किया है। जिसे किसने पैदा किया है? भगवान, जो खुद का अपना एक दिमाग है और उसको वो भगवान के द्वारा पैदा किया गया, भगवान ही उसको खत्म करता है। ऐसे व्यक्ति कौन कौन? गॉड, ठीक है, मेड बाय गॉड। हम सब जैसे पर्सन हैं, ये सब आर्टिफिशियल नहीं है, ये सब क्या है? प्राकृतिक व्यक्ति, नेचुरल पर्सन। इसमें नेम ऑफ पर्सन, ये जो पर्सन है, पर्सन के नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, ये सारे आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन में आते हैं। आर्टिफिशियल में क्या आते हैं? आर्टिफिशियल में नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीजें, या नेम ऑफ द एनी इंस्टीट्यूशन जिसे कि हमने बनाया है। आर्टिफिशियल मेड बाय पर्सन, जिसे लोगों ने मिलकर बनाया है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? यहाँ पे हम देखें, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं क्या? नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द एनी इंस्टीट्यूशन, एनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऐसे सारी चीजें जो भी आपके सामने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन दिख रहे हैं, छोटे बड़े, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें, बैंक, वो सब बैंक का नाम, ये सब जितने भी चीजें दिख रही हैं, आपका स्कूल, यहाँ तक कि पंडित नागेश्वर पब्लिक स्कूल, आइन स्ट्रीट पब्लिक, बड़े या
सेंट जेवियर, जितने भी स्कूल बड़े बड़े हैं, सारे जो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ये सब किसके द्वारा बनाए गए? मैन मेड है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं, और इनके नाम जो है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? वो अकाउंट जो किसी और को रिप्रेजेंट करे, जैसे सैलरी। सैलरी तो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन इसके आगे लग गया क्या? आउटस्टैंडिंग। क्या लग गया? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी लग गया। क्या लगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो हम पूछेंगे सैलरी है, ठीक है, दे दिया, लेकिन आउटस्टैंडिंग जब देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग में देना बाकी है, तो प्रश्न आता है किसको देना बाकी है? तो किसी पर्सन की तरफ इंडिकेट करता है कि मिस्टर राम को, मिस्टर श्याम को, किसी न किसी पर्सन की तरफ इंडिकेट करता है। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी किसी न किसी पर्सन को इंडिकेट करता है। जहाँ पे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एक्रूड ये वर्ड जुड़ जाए किसी एक्सपेंसेस के साथ, तो वो कौन से अकाउंट हो जाते हैं? पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन भी इससे बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है, ठीक है, तो पर्सनल है कि रियल है या नॉमिनल है, तो ऐसा रहेगा या नन ऑफ दीज, तो आपको बताना होगा पर्सनल है। या आपसे पूछे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है, नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, या पर्सनल अकाउंट है, तब आपको डायरेक्ट, क्योंकि बाइफरकेट कर दिया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की बात कर दी गई, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही सही होगा, पर्सनल अकाउंट भी नहीं होगा ना नेचुरल पर्सन। ये सारी चीजें फिर वहाँ पे हमको क्या करना है? एकदम पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद बेटा दूसरा चीज, दूसरा अकाउंट आता है रियल अकाउंट। कौन सा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जितनी भी फर्म, कंपनी के, बिजनेस के पास प्रॉपर्टीज होती है, एसेट्स जितनी भी है फर्म के पास एसेट्स, और इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है डेटर को, नहीं एक्सक्लूड किया जाता है, सॉरी एक्सक्लूड किया जाएगा, किसको एक्सक्लूड किया जाएगा? डेटर, डेटर। और ये क्या है? डेटर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि डेटर्स क्या है? किसी व्यक्ति का नाम होगा या किसी फर्म का नाम होगा, तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसके अलावा एसेट्स, एसेट्स में सारी एसेट्स केवल कैश या डेटर्स को छोड़, डेटर्स और इनको छोड़ के जितने भी अकाउंट होते हैं, जितने भी नाम होते हैं, वो सब क्या है? रियल अकाउंट में आते हैं। कौन कौन से हैं थोड़ा देखते हैं। एसेट्स में पहला है कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी एसेट्स हैं, सारी चीजें किसमें आती है? ये रियल अकाउंट में, ठीक है। इन सबको हम रियल अकाउंट के अंदर लाते हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या है? ये तो समझ आया। और नॉमिनल अकाउंट में किस किस टाइप के अकाउंट रहते हैं? एग्जाम्पल इसके क्या है? जो बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जो भी इनकम हमें आती है रेकरिंग नेचर में, लगातार मिलती रहती है, उसे हम क्या करते हैं? नॉमिनल अकाउंट है, जो रोज के खर्चे में आता है। जैसे हमको सैलरी देनी है, वेजेस देना है। अब बेटा ध्यान से देखना, सैलरी यहाँ भी आया, वेजेस यहाँ भी आया, रेंट यहाँ भी आया, इंश्योरेंस यहाँ भी आया, ये सब खर्चे हैं। लेकिन अगर इस खर्चों की सैलरी अकेले लिखा है तो कौन सा? नॉमिनल अकाउंट में हमने देखा कि सैलरी, इसमें नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या है? सैलरी, रेंट, वेजेस, इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस, आगे स्टेशनरी, डिस्काउंट,
discount allowed, discount received, discount received, commission allowed, commission received, commission received, interest on investment, interest on loan, investment, interest on loan, interest on loan। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और दो चीजें और जिसमें आप जोड़ सकते हैं, परचेज और सेल, परचेज और सेल। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक चीज देखना, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या है, परचेज, सेल, सैलरी, रेंट, वेजेस, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या लोन। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आते हैं, बैड डेट, ठीक है, प्रोविडेंट फॉर डाउटफुल डेट। तो ये सारी चीजें जो किसी अकाउंट में आती है नॉमिनल अकाउंट में। लेकिन बेटा यहीं पे इसी नॉमिनल अकाउंट में अगर क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लग जाती है। क्या है, आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाता है किसमें, जो सैलरी है, आउटस्टैंडिंग लग गया, प्रीपेड सैलरी लग गया, एडवांस लग गया, एक्रूड लग गया। रेंट के सामने भी ऐसे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, ये सारे वर्ड लग गए, या अनअर्न्ड, कमीशन, ये सारी चीजें अगर लग गई वर्ड, ये वर्ड किसी भी एक्सपेंसेस के सामने लग गए तो वो अकाउंट कौन से, वो पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। कैसे अकाउंट बन जाते हैं, पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। और पर्सनल अकाउंट में कौन से, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये तो की जानकारी पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट की, कौन कौन सी इसमें अकाउंट्स आएंगे। ठीक है, तो बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस से जब रन करते हैं, रेगुलर जो एक्सपेंसेस और इनकम हमारे पास आती रहती है, उन्हें मोस्टली किसमें शामिल करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में शामिल करते हैं। फर्म की जो भी एसेट्स है उसको एक्सेप्ट डेटर को हम किसमें शामिल करते हैं, रियल अकाउंट में शामिल करते हैं। और किसी भी पर्सन का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम या किसी को रिप्रेजेंट करने वाली चीजें, पर्सनल नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, या किसी को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति के नाम को हम पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई एक सारी चीजें। आज हम अब इसके आगे हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, हाउ टू डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट कब करेंगे किसी भी अकाउंट को, कब हम डेबिट करेंगे, और किसी भी अकाउंट को हम कब क्रेडिट करने वाले हैं, इसको देखते हैं। जब पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है डेबिट क्रेडिट करने का, मतलब इसका कब पर्सनल अकाउंट होगा तो डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा, इसके लिए रूल बताया गया है। ठीक है, और जो रूल मैं बताने चल रहा हूँ इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, या इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं, या इसी को हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग की बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गोल्डन रूल ऑफ, हम जो अब रूल की बात करने चल रहे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के, इसी को हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर। क्या होगा, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ये हमारा पहला रूल है पर्सनल अकाउंट में। मतलब जो चीज, जो देने वाला होगा, जो भी पर्सन हमें कुछ देगा, गिवर है, उसे हम क्रेडिट करेंगे, और जो पर्सन हमें हमसे कुछ पाएगा, रिसीव करेगा, जो चीज
रिसीवर जो पाने वाला होगा वो क्या होगा, हमेशा डेबिट किया जाएगा। ठीक है, ऐसे नॉमिनल रियल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट व्हाट्स कम, क्या होगा, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है, ये नॉमिनल रियल अकाउंट का रूप पर जो एसेट हमारे पास कम बिजनेस में आएंगी, कम इन होगी, परचेज करेंगे तो कम इन होगी, इसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो चीज हम यहाँ पे क्या करें, जो एसेट हम हमारे बिजनेस से बाहर की तरफ जाएंगी, गोल आउटसाइड, उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। देखो डेबिट कब होगा, तो यहाँ पे जब हम एसेट को परचेज करेंगे तो बिजनेस में एसेट्स आएंगे। और जब क्रेडिट कब होगा, जब बिजनेस में हम इसको सेल करेंगे, एसेट्स को सेल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसको हम एक एक करके और डिस्कस करेंगे। पहले हम रूल्स को फॉलो करेंगे। जो थर्ड रूल है, क्या है, नॉमिनल अकाउंट का। क्या है, नॉमिनल अकाउंट का, ऑल एक्सपेंसेस and losses are debited and all income and gain are credited। ठीक है, मतलब बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस होंगे या जो भी हमें हानि होगी, लॉस होगा, उसे हम डेबिट करेंगे। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। और जितने भी इनकम होंगे या हमें प्रॉफिट या गेन होगा, उसको हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट। तो ये बेटा जो 3 रूल्स है, ये हमारे क्या है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है। डेबिट पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब आगे है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ये रियल अकाउंट का रूल्स है, जिसमें लिखा है कि जो चीज आ रही है, जो वस्तुएं आ रही है बिजनेस में या इंक्रीज हो रही है, उसे हम डेबिट करेंगे। जो यहाँ से जा रही है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो ये हमारे पास ये जो है, ये मॉडर्न अप्रोच है। ये क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। कौन सा था, ट्रेडिशनल अप्रोच था। ट्रेडिशनल, अगर आपसे पूछा जाएगा ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंटिंग के डेबिट और क्रेडिट के रूल बताइए, तो आपको ये 3 अकाउंट बताना कि ट्रेडिशनल अप्रोच को मानने वालों ने क्या बताया है कि जितने भी टाइप के अकाउंट है, उसे हम 3 टाइप के अकाउंट में डिवाइड कर दिए हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। ये हमारे रूल्स हैं। आपको मैंने इसमें आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट में 3 पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जिसमें सारे व्यक्तियों के नाम, इंस्टीट्यूशन के नाम। ठीक है, इन सबको हम शामिल करते हैं। रियल अकाउंट में फर्म की सारी एसेट्स या बिजनेस की सारी एसेट्स को शामिल किया जाता है, एक्सक्लूडिंग डेटर। और नॉमिनल अकाउंट में रिकरिंग नेचर में जो कि लगातार हमें बिजनेस को रन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस या हमारे बिजनेस को रन करते समय जो भी इनकम रिसीव होती है, उस सम को हम किसमें शामिल करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में शामिल करते हैं। ठीक है, एक और अप्रोच है, लेकिन हमको यही अप्रोच लेके चलना है। और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। क्या है, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है,
मॉडर्न अप्रोच में बताया गया कि अकाउंट्स आर 5 टाइप्स, जिसे अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। कौन सा अप्रोच बोलते हैं? अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं। इसमें बताया गया अकाउंट्स आर 5 टाइप्स। जो अकाउंट्स हैं उन्हें जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें जो इफेक्टिव अकाउंट है उसमें ये बताया गया इसमें कि अकाउंट्स आर 5 टाइप्स। 5 नेचर होते हैं। पहला है कैपिटल, दूसरा है लायबिलिटी, दूसरा क्या है? लायबिलिटी, तीसरा है एसेट, चौथा है एक्सपेंसेस और पांचवा है इनकम। ठीक है, ये अमेरिकन अप्रोच बोलता है। और मॉडर्न अप्रोच कहते हैं कि अकाउंट्स को हम कितने पार्ट में बांध दिए हैं? 5 पार्ट में, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इसमें इसके डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है? जब भी कैपिटल इंक्रीज करेगी, क्या करेगी? इंक्रीज होगी तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। इंक्रीज होगी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। और डिक्रीज होगी तो डेबिट करेगी। लायबिलिटी के केस में भी सेम है। जब लायबिलिटी हमारी क्या करने वाली है? इंक्रीज करेगी। क्या करने वाली है? इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज करेगी तो क्या करने वाले हैं? डेबिट करेंगे। एसेट के केस में थोड़ा उल्टा है। एसेट क्या होगा? जब इंक्रीज करेगी, क्या करेगी? इंक्रीज होगी तो हम इसे डेबिट करेंगे और डिक्रीज होगी, क्या होगी? डिक्रीज होगी तो हम क्या करने वाले हैं? क्रेडिट करने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस हमारे जब क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे तो हमारे क्या होंगे? डेबिट होंगे। और डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट किए जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इनकम के लिए क्या बोला गया? इनकम अगर इंक्रीज किया तो इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट की जाएगी और डिक्रीज करेगी तो क्या बोले जाएंगे? डेबिट की जाएगी। ठीक है, डिक्रीज करेंगे तो क्या करेगी? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे जो मॉडर्न अप्रोच बताया गया कि अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में बांटा गया है। कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट, एक्सपेंसेस और इनकम। इसमें बताया गया है कि कैपिटल इंक्रीज कर रही है तो क्या कर रहे हैं? हम क्रेडिट कर रहे हैं। और कैपिटल डिक्रीज करेगी तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लायबिलिटीज इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो डेबिट करेंगे। इसी तरीके से अगर एसेट इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज मतलब कम हो रही है तो डेबिट करेंगे। और एसेट हमारे पास से डिक्रीज हो रही है मतलब गोज आउट हो रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करने वाले। ठीक है, एक्सपेंसेस के केस में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से इनकम रिसीव हो रही है तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज हो रही तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। या हम बोल सकते हैं क्या कैपिटल, हम इस मॉडर्न अप्रोच को 2 लाइन में इसके रूल्स को याद कर सकते हैं। क्या? कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम when increase is credited, जब ये बढ़ेंगे ये क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। एंड डिक्रीज, अगर डिक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं तो इसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं एसेट एंड एक्सपेंसेस, जब भी इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसे डेबिट करेंगे। और जब ये डिक्रीज करेंगे, क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट
ये हमारा रूल था, ट्रेडिशनल अप्रोच को गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है, और ये मॉडर्न रूल है, अमेरिकन अप्रोच है। इसे इंग्लिश अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच को इंग्लिश अप्रोच भी बोला जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में बताया गया है कि अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में, और वहीं पे मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 अकाउंट्स में डिवाइड किया गया, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंसेस और इनकम में। तो बेटा आज की क्लास हमारी यहीं तक रहती है, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था ड्यू टू क्या होता है मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से। आपको मैंने इसको दूसरे पार्ट में बनाया है नॉमिनल अकाउंट वाला, तो आप इस पार्ट में वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे, और उसके लिए नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो आप सब इसको प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा जर्नल एंट्री। अब हमको सब कुछ पता चल गया है कि ट्रांजेक्शन क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम में 2 अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं, कम से कम 2, और उस अकाउंट को हम किस पार्ट में बांटे हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल में, और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा अकाउंट रियल है, कौन सा अकाउंट नॉमिनल है। उसके बाद हम उसके अकाउंटिंग रूल्स, जो रूल्स बताए हैं उसको हम फॉलो करते हुए जर्नल एंट्री को हम बुक ऑफ ओरिजिन में कैसे बुक्स में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में या इसका इसको हम सीखेंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए थैंक यू।